4 दिन पहाड़, बारिश और भोलेनाथ का बुलावा, बहुत सारी यादें और साथ में थोड़ी सी परीक्षा। यात्रा की शुरुआत हुई हरिद्वार से। पहले माँ गंगा की पूजा अर्चना की, फिर निकल पड़े भोलेनाथ के दरबार की ओर। यात्रा का पहला पड़ाव हमारा ऋषिकेश था। यहाँ हमने छोटा सा ब्रेक लिया, अब क्योंकि अगले दिन का जो सफ़र था उसमें घुमावदार रास्ते बहुत ज़्यादा थे, पहाड़ थे, तो ब्रेक लेना भी ज़रूरी था। तो यहीं पे हमने स्टे करना अच्छा समझा और सुबह सुबह फिर से निकल पड़े यात्रा पर। ऋषिकेश से चोपटा तक सीधी सड़क तो आप भूल ही जाओ, बिल्कुल घुमावदार रास्ते, लेकिन नेचर की जो खूबसूरती आपको देखने को मिलेगी ना, वो आपका मन मोह लेगा। जैसे जैसे चोपटा पास आता जाता है ना, वैसे सड़कें चौड़ी से पतली होती जाती हैं और सिंगल सड़कें होती जाती हैं और नेचर उतना ही खूबसूरत होता जाता है। और ये देखिए, ये है रास्ता होटल तक पहुंचने का। जो होटल हमने बुक किया था वो जाने के लिए हमें कम से कम 25 से 30 मीटर नीचे इतनी पतली पत्थरों वाली सीढ़ियों से उतर करके होटल तक जाना था। यहाँ पे कोई बिजली कुछ नहीं है, सब कुछ सोलर से चलता है और खाना वगैरह लकड़ियों पे बनता है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमें एक दोस्त भी मिला जो 2 दिन तक हमारे साथ था और हमने इसके साथ बहुत इन्जॉय किया। ये नज़ारा आप देख सकते हैं। नेचर यहाँ इतना खूबसूरत लगता है ना कि इस जगह पर 2 दिन तो बहुत कम लगते हैं। हमें पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी और अगले दिन सुबह हमें यात्रा शुरू करनी थी और सुबह मौसम का ये हाल हो रहा था। सुबह के 6:30 बजे थे और बारिश हो ही रही थी। आगे क्या हुआ, यात्रा कैसे शुरू हुई और ट्रैक कैसा रहा, भगवान भोलेनाथ के दर्शन हमें आराम से हुए या नहीं, चलिए शुरू करते हैं तुंगनाथ यात्रा। बोलो भाई कुछ। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ऑलरेडी हल्की फुल्की फुहारें जैसी पड़ रही थी, लेकिन बहुत तेज़ बारिश नहीं हुई। थैंकफुली पूरी यात्रा में बहुत तेज़ बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई। ये वो द्वार है जहाँ से हमें यात्रा प्रारंभ करनी है और ये है रास्ता, ये आप देख सकते हैं पूरा 60 डिग्री के एंगल में है और इसे हमें चढ़ कर के जाना है। लगातार चढ़ाई है और 4 किलोमीटर हमने 4 से 4.5 घंटे में पूरा किया और ये लाठी हमारा सहारा बनी। आप देख सकते हैं रास्ता कैसा है, ऊबड़ खाबड़ और बिल्कुल ऊपर ही ऊपर चलते जाओ। तो फ्रेंड्स, यात्रा थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन प्रकृति का जो रूप आपको ऊपर दिखेगा ना, वो अल्टीमेट है। वो अनुभव आप ऐसा लेकर आएंगे ना कि आपको लगेगा कि आप कहीं स्वर्ग से ही उतर कर आ रहे हैं। ये नीचे आप देख सकते हैं कैसे बादल दिख रहे हैं, हम लगता था ऐसा कि हम बादलों से ऊपर आ गए हैं। बहुत ही बढ़िया अनुभव रहा और धीरे धीरे ही सही पर हमने अपनी यात्रा पूरी करी और रास्ते भर हल्की फुहारें चढ़ती रहीं। और ये आप देख सकते हैं वहाँ का मैप, ये मैप की हमने वहाँ फ़ोटो ली थी। तुंगनाथ टेम्पल से भी 1 किलोमीटर ऊपर चंद्रशिला है, जहाँ तक भी लोग ट्रैक करते हैं, लेकिन अभी हम ऑफ सीजन गए थे तो बादल बहुत ज़्यादा थे, तो इसलिए हमने तुंगनाथ टेम्पल में पूजा की और नीचे आ गए। चढ़ाई में सांस फूलती है तो 5 मिनट 2 मिनट ऐसे ब्रेक हमने लिया और बुरांस का जूस पीते रहे। और चने वहाँ बिकते हैं, मसाला चना, काले चने, वो चने खाते हुए हम ऊपर तक आ गए। सब मुझसे पहले पहुँच चुके थे, आखिरी में मैं, आप देख सकते हैं किस तरह से चढ़कर आ रही हूँ। और मंदिर तक, यहाँ पे तुंगनाथ तक आने के बाद जो मंदिर है वहाँ तक भी आपको पूरी चढ़ाई है। आखिरी स्टेप जो मंदिर में आप लेते हैं वो भी बिल्कुल 60 डिग्री के एंगल में आपको चढ़ाई करके जानी है। बच्चे थक गए थे, हमने फटाफट प्रसाद लिया और मंदिर की तरफ गए क्योंकि हमें वहाँ पहुँचने में 12 बज गए थे और 12:30 में मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं और उसके बाद हम जो शिवलिंग है उस पर जल नहीं चढ़ा सकते थे। तो इसलिए हम फटाफट से प्रसाद लेकर के मंदिर में गए और हम जब पहुँचे, हमने जब पूजा की उसके बाद तुरंत ही बाद 2-4 मिनट बाद ही मंदिर के द्वार बंद हो गए थे। तो इस तरह से हम बहुत लकी रहे कि हमें भोलेनाथ के दर्शन बिल्कुल सामने से बिल्कुल बढ़िया से हुए। अंदर की फ़ोटो यहाँ नहीं लेने देते, सो मैं दिखा नहीं पाई हूँ आपको। ये बाहर से कुछ इस तरह से मंदिर दिखता है, बिल्कुल केदारनाथ मंदिर की तरह ही दिखता है। 5 केदार में से एक केदार इसे माना जाता है। पहाड़ों में मैगी बहुत फेमस होती है, हर जगह मिलती है। पूजा अर्चना करने के बाद हमने पराठे खाए, मैगी खाई और उसके बाद बच्चे काफ़ी थक गए थे तो उन्हें घोड़े से नीचे भेज दिया और हम 2-3 लोग पैदल ही नीचे तक आए। तो घोड़े भी वहाँ बहुत चलते हैं, अगर आप चलकर नहीं जा सकते ऊपर तक तो घोड़े आप कर सकते हैं, बहुत ही आराम से मिल जाते हैं। और ये नज़ारा, ये प्रकृति इतनी सुंदर है,
वो ये देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। आप भी यहाँ जा कर के देख सकते हैं कि प्रकृति कितनी सुंदर है। उतरने में सांस नहीं फूलती है तो उतरना ज़्यादा इजी लगा मुझे। चढ़ते समय सांस बहुत फूलती है, तो चढ़ते समय बहुत स्पीड स्लो रही। कमेंट में एक बार जय भोलेनाथ ज़रूर लिख दीजिएगा। इस तरह से भगवान तुंगनाथ यात्रा चोपटा उत्तराखंड की पूरी हुई।